ये जो स्क्रीन के ऊपर आप देख रहे हैं इसको कहते हैं आंसर राइटिंग और कुछ इसी प्रकार की आंसर राइटिंग करनी होगी आपको अगर आपको पास करना है, अगर आपको नौकरी चाहिए है हरियाणा में असिस्टेंट प्रोफेसर की। और इसी प्रकार के अच्छे अच्छे बढ़िया बढ़िया आंसर्स जो है आपको यहाँ पर लिखने होंगे अगर आपको सिलेक्शन लेना है सब्जेक्ट नॉलेज टेस्ट के बेस पर, क्योंकि यहाँ पर जो है आपके नंबर स्कोरिंग रहने वाले हैं, आपका जो मार्क्स है वो काउंट किया जाएगा सब्जेक्ट नॉलेज टेस्ट का। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक वंस अगेन। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है चैनल के ऊपर। तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि किस प्रकार से आप अपने एचपीएससी साइकोलॉजी असिस्टेंट प्रोफेसर का जो आपका एग्जाम है उसकी जो वैकेंसी है उसके लिए आप किस प्रकार से बेहतर और अच्छे से अच्छा आप पढ़ाई कर सकते हैं, आप उसको जो है अपनी आंसर राइटिंग को और अच्छा कर सकते हैं। ठीक है, तो हमारे पास दो सिनेरियोज हैं। यहाँ पर हम बात करेंगे आपके फ्री प्रिपरेशन के बारे में भी और उसी के साथ साथ हम यहाँ पर बात करेंगे अगर आप हमारा कुछ प्रोग्राम वगैरह ज्वाइन करना चाहते हैं उसके बारे में भी। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखिए, सबसे पहले बात करेंगे हम स्क्रीनिंग टेस्ट की, उसी के साथ साथ यहाँ पर हम बात करेंगे किसके बारे में, हम बात करेंगे आपके सिलेबस के बारे में। सिलेबस आई होप आप सभी को मालूम है अच्छी तरह से कि आपका जो है यूनिट नंबर 1 से लेके यूनिट नंबर 10 तक की आपको सभी चीजें करनी है अच्छे से, बार बार और इनडेफिनेट टाइम्स आपको जो है यहाँ पर पढ़ना होगा इन सभी चीजों को आपकी स्क्रीनिंग टेस्ट के लिए। ठीक है, अगर स्क्रीनिंग टेस्ट लेते हैं तो ही आपको ऑब्जेक्टिव बेस्ड पढ़ाई करनी है और अगर नहीं लेते हैं तो आपको कैसी करनी है, आपको सब्जेक्टिव बेस्ड पढ़ाई करनी होगी। इन द सेंस आपको मेन फोकस एरिया कौन सा है, आपका मेन फोकस एरिया है आपका यहाँ पर सब्जेक्टिव वाला, यानी कि आपको आंसर राइटिंग की मैक्स टू मैक्स प्रैक्टिस करनी होगी। इसको आप ध्यान रखें अगर आपको कंफर्म ये वाली नौकरी चाहिए है तो। ठीक है, तो यहाँ पर आपका ऑब्जेक्टिव होने वाला है या नहीं होने वाला है इसके बारे में अभी कोई भी श्योरिटी नहीं है। तो आप क्या करें, आपके पास देखिए बात करेंगे यहाँ पर फ्री प्रिपरेशन के बारे में और उसी के साथ साथ बात करेंगे यहाँ पर हम प्रोग्राम डिटेल्स के लिए भी। ठीक है, तो दोनों ही सिनेरियो में देखिए आपको यूनिट नंबर 1 इमरजेंस ऑफ साइकोलॉजी से आपकी इमर्जिंग एरियाज तक यूनिट नंबर 10 तक आपको सभी चीजें पढ़नी होंगी ए टू जी अगेन आपको फिर से, क्योंकि आपको पता नहीं है अभी यहाँ पर किसी को नहीं पता है कि ऑब्जेक्टिव लेंगे स्क्रीनिंग टेस्ट आपका होगा या नहीं होगा। ठीक है, सिनेरियो बताते हैं आपको क्या होने वाला है कि आपने ऑलरेडी प्रीवियस वीडियो में देखा हुआ है कि कितने लोग यहाँ देने वाले हैं, हजारों की तादाद में है, लेकिन आपके साइकोलॉजी में क्या इतने बच्चे आते हैं वो यहाँ पर देखने वाली बात होगी। क्योंकि आपको मालूम है 85 वैकेंसीज हैं, इसका 4 टाइम्स जो है वो क्या कराते हैं, 4 टाइम्स का सिलेक्शन करते हैं आपके स्क्रीनिंग बेस के ऊपर एंड देन उसको जो है फिर आगे ले जाते हैं कहां पर, आपके लेके जाते हैं एसकेटी के लिए एंड फिर उसके 2 टाइम्स जो है कॉल करते हैं कहां पर, इंटरव्यू के लिए कॉल करते हैं। ठीक है, यानी कि स्क्रीनिंग टेस्ट अगर कराते हैं, अगर इतने बच्चे आए 85 टाइम्स का, 85 का हम 4 टाइम्स करेंगे अगर, तो इतने बच्चे अगर आते हैं तो क्या होगा, आपका स्क्रीनिंग होगा। नहीं आते हैं तो फिर मे बी आपका डायरेक्टली यहाँ पर ले लेंगे। अब ये जो है एडमिनिस्ट्रेटिव बातें हैं तो उसको वहीं तक रहने देते हैं। लेकिन दोनों ही केस में, चाहे आपका ऑब्जेक्टिव हो चाहे आपका सब्जेक्टिव हो, दोनों ही केस में आपको जो एक चीज फोकस रखनी है, प्राइमा फोकस, वो क्या है आपका, वो है आपका यूनिट नंबर 1 से लेके यूनिट नंबर 10 तक की बहुत ही तगड़ी तैयारी आपको यहाँ पर करनी होगी। इसको आप यहाँ पर ध्यान रखें। ठीक है, बहुत अच्छे से पढ़ना होगा आपको, एक एक चीजें आपको, बुद्धिज्म भी पढ़ना होगा, आपको जैनिज्म भी पढ़ना होगा, जो जो चीजें आती हैं वो पढ़नी होंगी आपको, क्योंकि स्क्रीनिंग में वो ट्राई करेंगे अगर लेते हैं यहाँ पर एलिमिनेट करने का। तो अगर आपका स्क्रीनिंग होता है तो आप ये समझ के चलिए आपको काफी अच्छा स्कोर करना पड़ेगा और 85 इंटू 4 टाइम्स के बच्चों में आपको टॉप के इतने बच्चों में यहाँ पर आना होगा, जितना भी ये नंबर होता है। ठीक है, 340 अप्रोक्सीमेटली 350 बच्चे आपके यहाँ पर रहेंगे, इसके अंदर आपको आना होगा, यानी कि आपको पढ़ाई बहुत अच्छे से करनी होगी। लेकिन ये तो बात हो गई आपका कहां से, स्क्रीनिंग से आपका सब्जेक्ट नॉलेज टेस्ट के ऊपर आने के लिए। लेकिन यहाँ पर देखिए सब्जेक्ट नॉलेज टेस्ट जो है ये डिसाइड क्या करेगा, डिसाइड करेगा कि आपने क्या किया है, ठीक है, अपनी पढ़ाई के साथ में, और आप असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के योग्य हैं या नहीं है। ये क्या डिसाइड करेगा कि कितने वंडरफुली, कितने बढ़िया से आप जो है यहाँ पर आंसर्स लिखते हैं। ठीक है, चलिए पहले बात करते हैं यहाँ पर प्रोग्राम के बारे में। जो लोग यहाँ पर प्रोग्राम करना चाहते हैं उनके बारे में बात करते हैं, जो लोग कोर्स वगैरह प्रोग्राम में आना चाहते हैं और अपनी तैयारी को और अच्छा और मजबूत करना चाहते हैं, पहले बात करते हैं हम उसके बारे में। ठीक है, तो ये है आपके स्क्रीन के ऊपर कंप्लीट आपकी जो एचपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर की जो आपकी डिटेल्स हैं। ठीक है, सबसे पहले देखिए आपके पास यहाँ पर 2 प्रोग्राम है। पहला है आपका यहाँ पर आंसर राइटिंग का प्रोग्राम, जो आपके लिए मस्ट होना चाहिए, जो आपके लिए मैंडेटरी है, आपको करेंगे तो आपको यहाँ पर इनडेफिनेट यहाँ पर फायदा होने वाला है आंसर राइटिंग प्रोग्राम की अगर हम बात करते हैं तो। ठीक है, ये हिंदी माध्यम के लिए भी अवेलेबल है, हिंदी मीडियम के लिए भी और इंग्लिश मीडियम के लिए भी। आपको जैसे नहीं मालूम है तो यहाँ पर आपको प्रिपेयर कराते हैं यूजीसी नेट जेआरएफ साइकोलॉजी के लिए, हिंदी इंग्लिश दोनों में। तो यहाँ पर आपकी आंसर राइटिंग जो कॉपी आपने देखी पहले इंग्लिश वाली, इसी प्रकार की कई कॉपियां हिंदी में भी यहाँ पर है। तो आप हिंदी में चाहते हैं तो हिंदी में भी हो जाएगा और इंग्लिश में चाहते हैं तो इंग्लिश में भी हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए इस प्रोग्राम के अंतर्गत आपको यहाँ पर मिलेंगे पर वीक, आपको यहाँ पर 2 क्वेश्चंस मिलेंगे करने के लिए आंसर राइटिंग प्रैक्टिस। और ये किस पे बेस्ड रहेंगे, ये बेस्ड रहेंगे आपके यूजीसी नेट साइकोलॉजी सिलेबस के ऊपर। ठीक है, यूजीसी नेट का जो आपका सिलेबस है, जो आपका एचपीएससी में भी जिसी को बोला गया है, उसी के आधार पर आपको ये आंसर राइटिंग कराई जाएगी। जो सवाल का पैटर्न रहेगा जैसा आपने देखा प्रीवियस वीडियोस में, उसके आधार पे सिंक करते हुए आपके उस लेवल पे वहां पर दिया जाएगा। उसी के साथ साथ देखिए आपको मिलेगा यहाँ पर 1 फुल लेंथ टेस्ट आपको मिलेगा पर मंथ, यानी कि जो हमने देखा था सेकंड वाला क्राइटेरिया जहां पर आपको 15 सवाल थे,
15 इंटू 10 मार्क्स के, उसी टाइप का आपका जो है यहाँ करने मिलेगा सवाल, और आपका टाइम रहेगा कितने का, आपका टाइम रहेगा यहाँ पर 3 घंटे का। ठीक है, तो इससे क्या होगा, इससे आपकी प्रैक्टिस होगी कि आप 15 सवाल आप लगा पाते हैं या नहीं लगा पाते। वीडियोस देख के पढ़ना और ऑब्जेक्टिव लगाना अलग चीज होती है, और यहाँ पर फुल लेंथ मॉक टेस्ट लगाना, आई मीन आंसर राइटिंग करना एक कंप्लीटली डिफरेंट चीज हो जाती है। जब आप ये करेंगे तो आपको यहाँ पर मालूम पड़ेगा। उसी के साथ देखिए आपके जो आंसर्स होंगे वीकली वाले, इनकी इवैल्यूएशन की फैसिलिटी भी आपको यहाँ पर मिलेगी, ताकि आप जो है आपने जो आंसर्स लिखे हैं क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए, कितने मार्क्स वहां मिलने वाले हैं, उन सब के बारे में वहां पर डिस्कस किया जाएगा। ठीक है, सारा जो है आपका यहाँ पर कंप्लीट कवरेज देगा आपको यूनिट नंबर 1 से लेके यूनिट नंबर 10 तक की। ठीक है, तो यूनिट नंबर 1 से लेके यूनिट नंबर 10 तक का सारा आपका यहाँ पर कवर होगा। वीकली 2 क्वेश्चंस आपको मिलेंगे, मतलब हर हफ्ते मंडे टू फ्राइडे आपको यहाँ पर 2 सवाल दिए जाएंगे, उसका आपको इवैल्यूएशन भी मिलेगा, और हर मंथ में आपको जो है एक फुल लेंथ यहाँ पर टेस्ट भी देने मिलेगा, जहां पर हम इंक्लूड करेंगे 15 सवाल 10 मार्क्स के, और जो सारे के सारे क्या होंगे, कंपलसरी होंगे, ताकि अगर उसमें से कुछ छूट भी रहा है आपका तो आप उसको अच्छे से प्रिपेयर करके जाएं। ठीक है, तो इसको ज्वाइन करने के लिए आपको नीचे नंबर दिया हुआ है, उस पर आप व्हाट्सएप करके बाकी की सारी डिटेल्स आप वहां से ले सकते हैं। आई मीन अपना एडमिशन जो प्रक्रिया है उसको वहां पर आप आगे चालू कर सकते हैं। ठीक है, उसी के साथ देखिए अगला जो है आपका यहाँ पर, वो है आपका यहाँ पर वीआईपी प्रोग्राम, और इसको करने के बाद आपको कोई भी यहाँ पर डाउट नहीं रहने वाला है बिल्कुल भी कि आपका सिलेक्शन होने वाला है या नहीं। आप जो है एक अलग ही लेवल पर आप खेलने वाले हैं अगर आप इसको करते हैं तो। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर देखिए यहाँ पर क्या क्या मिलता है आपको, यहाँ पर मिल रहा है आपको यूनिट 1 से यूनिट 10 तक के आपको सारे रिकॉर्डेड लेक्चर्स मिलेंगे आपको। क्योंकि देखिए ये जो रिकॉर्डेड लेक्चर्स हैं ये आपको क्यों देखना अगेन जरूरी है, क्योंकि ये आपने क्या क्वालिफाई किया है, आपने नेट जेआरएफ क्वालिफाई किया है, और वही आपको सिलेबस में पूछ रहे हैं। ठीक है, तो कुछ चीजें जो आपने पहले पढ़ के रखी थी, मे बी शायद अभी आप भूल गए हो या नहीं पढ़ा हो, तो एक बार उसको रिवाइज करने के लिए, ठीक है, आपको यहाँ पे फायदा मिल जाएगा इस चीज का, और उसको जो है आप यहाँ पर इन रिकॉर्डेड लेक्चर्स के माध्यम से यहाँ पर कवर कर सकते हैं। ठीक है, तो टाइम का यहाँ पर कोई बाउंडेशन नहीं है कि आपको लाइव देखना है, सारी की सारे रिकॉर्डेड जो लेक्चर्स हैं ऑलरेडी अपलोडेड है, आपको बस उनको स्टार्ट करना है। सारे जो लेक्चर्स हैं आपके बेसिक टू एडवांस हैं, तो उसका भी कोई यहाँ पर मसला नहीं है, दिक्कत वाली बात नहीं है। आप बिल्कुल बिगनिंग से स्टार्ट करके आप इनको फटाफट देख सकते हैं, और रिसर्च सीरीज अगर आप हमारी करते हैं तो आप मान के चलिए आपको बहुत अच्छे से समझ में आने वाला है, और आप जो है काफी अच्छा कर पाएंगे। उसी के साथ देखिए आपको स्पेशल पीडीएफ नोट्स यहाँ प्रोवाइड किए जाएंगे। ठीक है, जो आपको मदद करेंगे, किसके लिए, जो आपको मदद करेंगे असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम में करने के लिए। आपको जब आप आंसर राइटिंग करेंगे तो वो आपको सपोर्ट वहां दिया जाएगा, जिसके माध्यम से आप कैसा आंसर होता है, क्या क्या चीजें आपको इंक्लूड करनी चाहिए, क्या क्या इंक्लूड नहीं करनी चाहिए, वो हम बात करेंगे डूज एंड डोंट्स में। लेकिन आपको क्या मिलेगा, यहाँ पे नोट्स मिलेंगे, तो क्या रहेगा आपका, देखिए सिंपली एक ऐसा पेपर रहेगा 2 पेपर में, और पूरी की पूरी थ्योरीज यहाँ पे आपको सारी मिल जाएंगी सम अप करने के लिए। तो आप जो है उसको फटाफट पढ़ के रिवाइज कर सकते हैं और अपने आंसर्स में वहां पर इंक्लूड कर सकते हैं। ठीक है, तो आपको हर यूनिट का 1 यूनिट से लेकर 10 यूनिट तक का आपको स्पेशल पीडीएफ नोट्स यहाँ मिल जाएंगे। ठीक है, ज्यादा नहीं होंगे, 2-4 पन्ने के होंगे आपके, और उसी के अंदर आपको काफी ज्यादा इंफॉर्मेशन वहां पर मिल जाएगी, ताकि आप एग्जाम के पहले अपना जो है काफी बार उसको यहाँ पर रिवाइज कर सके। ठीक है, उसी के साथ देखिए जो आंसर राइटिंग प्रोग्राम देखा आपने ऊपर, ये भी इसके अंदर इंक्लूडेड रहेगा, तो बाकी कोई दिक्कत वाली बात है नहीं यहाँ पर। ठीक है, ये भी आपका इंक्लूड कर लिया जाएगा, और उसी के साथ साथ आपको ये भी बताया जाएगा वीडियोस के माध्यम से कि आपको है अच्छे आंसर्स कैसे लिखना है, अपने अच्छे आंसर्स कैसे लिख सकते हैं, है ना, क्या क्या डूज होने चाहिए, क्या क्या आपको इंक्लूड करना चाहिए, और क्या क्या आपको डोंट करने चाहिए, यानी कि क्या क्या चीजें आपको यहाँ पर इंक्लूड नहीं करना है इसके अंदर। ठीक है, तो ये सब चीजें आपको यहाँ पर देखने मिल जाएंगी। एंड ये जो है आपका, इसका नाम है यहाँ पर वीआईपी प्रोग्राम, तो आप इन दोनों में से जो भी चाहें उसको आप यहाँ पर ले सकते हैं, और अपना जो सीट है, एक सीट यहाँ पर 85 में से उसको यहाँ पर आप मेक श्योर कर सकते हैं। ठीक है, आंसर राइटिंग करना आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर आप चाहते हैं वीआईपी प्रोग्राम में लेना तो उसके लिए भी आप ले सकते हैं, और आप चाहते हैं आंसर राइटिंग प्रोग्राम तो आप उसको भी यहाँ पर ले सकते हैं एज पर योर सुटेबिलिटी। ठीक है, और जो भी अपने आंसर्स भेजेंगे, कहाँ भेजेंगे, वो आपको ईमेल आईडी प्रोवाइड कर दिया जाएगा आपको। ठीक है, आपके एडमिशन के पश्चात आपको ईमेल आईडी मिल जाएगा आपको, तो आप जो है अपने वीकली जो भी आपके आंसर्स हैं उनको आप ईमेल आईडी पे सबमिट कर देंगे, एंड जो भी आप वीक में आप सबमिट कर रहे हैं वो वाले वीक के आपके इवेल्युएट हो जाएंगे। ठीक है, ऐसा नहीं करिएगा कि आप जो है इकट्ठा सारे भेजेंगे, फिर वो इवेल्युएशन में जो है प्रॉपर इवेल्युएशन में आपको जो है दिक्कत आएगी। इसलिए आप वीकली ट्राई करें, आपकी भी हैबिट बनी रहेगी आंसर्स करने की, और आप जो है इसको प्रॉपरली यहाँ पर भेजते जाएंगे अपने जो आंसर्स हैं उनको ईमेल एड्रेस के ऊपर। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर ये मिलने वाला है आपको आंसर राइटिंग के लिए, और ये मिलेगा आपको वीआईपी प्रोग्राम के अंतर्गत। अब बात करते हैं यहाँ पर इसकी फीस की, तो इसकी फीस देखिए यहाँ पर अगर आप इसको लेते हैं, ठीक है, अगर आप इसका मंथली प्लान लेते हैं, ये आपको मंथ में करना है। ठीक है, अगर इसका मंथली प्लान के लिए आप जाना चाहते हैं तो आप इसको कर सकते हैं ₹3900 के अंदर ओनली। ठीक है, ₹3900 के अंदर आपको मिल जाएगा ये पर मंथ के लिए। और अगर आप चाहते हैं कि आपका ये 4 मंथ प्रोग्राम चले, ठीक है, फॉर 4 मंथ्स के लिए अगर आप कंटिन्यूस चाहते हैं आपको, तो देखिए 4 मंथ में देखिए आपके कितने हो जाएंगे, 4 टेस्ट हो जाएंगे, और पर मंथ में आपके सिंगल टेस्ट आपको यहाँ पर मिलेगा। सारा कुछ जो बताया हुआ है वो इंक्लूडेड रहेगा इसके अंदर। ठीक है, तो अगर आप 4 मंथ का प्रोग्राम करना चाहते हैं तो इसके लिए आप यहाँ पर पे कर सकते हैं रुपीज आपका 9900। ठीक है, ये आपका 4 मंथ का प्रोग्राम रहेगा, और ये इनिशिएट हो रहा है, स्टार्ट हो रहा है आपका यहाँ पर 16 अगस्त से। ठीक है,
16 अगस्त से स्टार्ट हो रहा है, तो अगस्त से जाएगा आपका सितंबर, सितंबर से अक्टूबर, अक्टूबर से नवंबर, 1, 2, 3 एंड नवंबर से दिसंबर। ठीक है, तो इस टाइम पीरियड के दौरान पूरे ये जो ब्रैकेट है आपका टाइम पीरियड, इस दौरान जो भी चीजें होती हैं आपके 4 महीने में, उसके लिए आपको कंप्लीट मिल जाएगा मात्र ₹9,900 के अंदर। हिंदी और इंग्लिश दोनों के लिए अवेलेबल है यहाँ पर। तो आप जो है यहाँ पर मल्टीपल टाइम्स बार बार जो है अपनी यहाँ पर आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस कर सकते हैं। जो भी गलतियां वगैरह हो रही हैं वो आपको मालूम पड़ जाएंगी आपके इवैल्यूएशन के दौरान कि आपको ये नहीं लिखना है, क्या लिखना चाहिए, क्या पूछा गया था, क्या आपको करना है, वो आपको मिल जाएगा 4 मंथ के लिए आपको 9900 के लिए। और अगर आप सिंगल मंथ ट्राई करना चाहते हैं, अटेम्प्ट करना चाहते हैं यहाँ पर, तो आपको यहाँ पर पे करना होगा 3900। ठीक है, पेमेंट के लिए देखिए आपको नीचे नंबर दिया हुआ है, ये नंबर, इस पे आप व्हाट्सएप करिए। ठीक है, आप फिर वहां पे गूगल पे, फोन पे की मदद से, केवल गूगल पे, फोन पे का इस्तेमाल कीजिएगा, उसकी मदद से आप जो है यहाँ पर इसको लगा सकते हैं और फिर एडमिशन के पश्चात आपको जो है बाकी की डिटेल्स वहां से शेयर कर दी जाएंगी। ठीक है, तो इसको आप कर सकते हैं। और देखिए अगर आप यहाँ पर वीआईपी प्रोग्राम का हिस्सा बनते हैं, जो आपको यहाँ पर गारंटी कर देगा आपको कि आप जो है यहाँ पर इस बार 85 में से एक सीट आपकी होने वाली है, क्योंकि आप एसकेटी के अंदर आप जो है इमेंस नॉलेज आप लेंगे और आप वहां पर उसको लिख के भी आएंगे। ठीक है, बिकॉज आपने लेक्चर्स देखे होंगे हमारे, पूरा बेसिक से एडवांस देखा होगा, रिसर्च में क्या है, कैसे डिफरेंसेस होते हैं, क्या क्या इंक्लूड करना चाहिए सब्जेक्टिव के लिए, वो भी आपको मालूम पड़ेगा इन वीडियोस के माध्यम से, जो आपको बताया जाएगा कि आंसर राइटिंग आपको इस प्रकार से करनी है। प्लस ये जो सारी चीजें आपको ये ऑलरेडी मिलेंगी, है ना, 15 अगस्त से स्टार्ट हो रहा है, तो आप जिस भी प्रोग्राम के लिए है वो भी आपको यहाँ मिलेगा। उसी के साथ साथ आपको जो है स्पेशल पीडीएफ नोट्स भी यहाँ पर मिलेंगे आपको, जो आपको असिस्टेंट प्रोफेसर ये जो वैकेंसी है इसके लिए आपको काफी ज्यादा यहाँ पर हेल्पफुल रहने वाले हैं। ठीक है, तो अगर आप चाहते हैं वीआईपी प्रोग्राम का बनने का हिस्सा, जो आपकी टिकट होगी आपकी असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए, ठीक है, तो ये देखिए इसका जो कॉस्ट है आपका, ये है आपका ₹29,999। ठीक है, ये आपका वीआईपी प्रोग्राम है, इसका जो कॉस्ट है वो है आपका यहाँ पर 2,999, मतलब 4 टाइम्स 9। ठीक है, तो इसको आप चाहें तो ज्वाइन कर सकते हैं। और ये आपका वैलिड रहेगा कितने के लिए, ये जो आपका वैलिड रहने वाला है, ये वैलिड रहेगा आपके 6 मंथ्स के लिए। ठीक है, 6 महीने के लिए आपका वैलिड रहेगा। तो देखिए वैकेंसी अभी उन्होंने निकाली है, कब तक जाएगा, क्या सारी चीजें होंगी, तो आप यहाँ पर सर्कल में रहेंगे वहां पर। ठीक है, 6 मंथ का टाइम पीरियड मिलेगा आपको, तो ये सब चीजें वहां पर आपके लिए इंक्लूड कर दी जाएंगी ऑटोमेटिकली। ठीक है, तो आप 6 महीने तक जो है यहाँ पर इसको यहाँ पर ले सकते हैं और इसको यहाँ पर आप कर सकते हैं बड़े आराम से। ठीक है, और अगर आप इसको ज्वाइन करते हैं 15 अगस्त के पहले, तो ऑफर पीरियड में आपको जो मिल जाएगा, ये आपको मिल जाएगा 24,999 के अंदर। ठीक है, ऑफर पीरियड के दौरान आपको जो है यहाँ पर इस प्राइस में मिल जाएगा ये जो वीआईपी प्रोग्राम है। तो ठीक है, तो आपकी जो भी इच्छा है, जो भी आपकी मर्जी है, इसको यहाँ पर ले सकते हैं। 15 अगस्त के पहले करेंगे आप, तो यहाँ पर आपको मिल जाएगा 24,999 के अंदर, जो आपकी टिकट होगी किसके लिए, आपके असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए। ठीक है, एंड देन इसको करने के बाद आपको कोई डाउट नहीं रहने वाला है कि आपका होगा या नहीं होगा, आपको बस जाके बैठना है। सारे जो सवाल आप देखेंगे वो आपने ऑलरेडी पहले कहीं ना कहीं किसी न किसी प्रकार से उसको लगाया होगा, क्या क्या आंसर उसके अंदर आपको लिखना है, वो सब आपको यहाँ पर क्लियर हो जाएगा और आप जो है अच्छा स्कोर करेंगे उस वाले एग्जाम के अंदर। ठीक है, ऑलराइट, तो ये तो बात की हमने प्रोग्राम डिटेल्स के बारे में। जिसको ज्वाइन करना है वो कर सकता है, मोस्ट वेलकम। जिसको नहीं करना है उनको भी मोस्ट वेलकम, कोई बात नहीं यहाँ पर। ठीक है, क्योंकि सीट्स काफी लिमिटेड है, 85 है, तो काफी कम ही लोग यहाँ पर ले पाएंगे। ठीक है, नाउ मूविंग ऑन टू नेक्स्ट, अब हम बात करने वाले हैं, ये तो बात कर ली हमने प्रोग्राम के बारे में, तो जो लोग इंटरेस्टेड हैं, जो लोग सीट ये कंफर्म करना चाहते हैं, वो यहाँ पर इसको ज्वाइन कर सकते हैं। अब हम बात करेंगे यहाँ पर कि हाउ यू कैन प्रिपेयर फॉर फ्री। ठीक है, आप फ्री प्रिपरेशन कैसे कर सकते हैं उसके बारे में बात करेंगे हम यहाँ पर अभी इस वीडियो के अंदर। ठीक है, तो देखिए फ्री प्रिपरेशन के लिए आपको जो है, अगेन आपको मालूम है, यूनिट नंबर 1 से लेके यूनिट नंबर 10 तक की आपको जो सभी चीजें हैं बार बार पढ़नी है। ठीक है, जो भी आपके पास बुक्स अवेलेबल है, जो भी आपके पास कंटेंट डेटा अवेलेबल है, उसको आपको बार बार पढ़ना है। ऑब्जेक्टिव के लिए आप परेशान ना हो, डायरेक्ट आपका स्क्रीनिंग भी हो सकता है, संभावना है, लेकिन ऑब्जेक्टिव भी हो सकता है। लेकिन अगर आपने सब्जेक्टिव के लिए अच्छे से पढ़ा हुआ है, तो आपको ऑब्जेक्टिव में कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली है। ठीक है, और अगर आप हमारे वीडियोस देख रहे हैं, कंटिन्यूअसली फॉलो करेंगे, तो आपको ऑब्जेक्टिव में भी कोई दिक्कत नहीं आएगी। पूरा कंसेप्ट क्लैरिटी आपकी होके रहेगी वहां पर कि आपको कैसे करना है, क्या सारी चीजें करनी है। ठीक है, तो यूनिट 1 से लेके यूनिट 10 तक तो आपको पढ़ना ही है, चाहे आप प्रोग्राम के अंदर हो या प्रोग्राम के अंदर नहीं हो, दोनों ही केस के अंदर। ठीक है, उसी के साथ देखिए क्या करना है, उसके साथ आपको जो है यहाँ पर जो आने वाली वीडियोस आपने पहले देखी है आंसर राइटिंग संबंधित, तो वो कुछ वीडियोस आपको भी यहाँ पर प्रोवाइड की जाएंगी चैनल के ऊपर, तो आप उससे जुड़े रहें यहाँ पर। और आंसर राइटिंग की जो आप क्या करें, आप प्रैक्टिस स्टार्ट कर दें। ठीक है, प्रैक्टिस जो है आंसर राइटिंग की, उसको आप यहाँ पर स्टार्ट कर दें और जितना मैक्स टू मैक्स हो सकता है आप उसको आंसर लिखने का ट्राई करें। ठीक है, जितना मैक्स प्रयास करें कि आप उसको आंसर लिख सकते हैं तो लिखिए। ठीक है, अगर आप चाहते हैं आपका आंसर इवेल्युएट करें हम, तो आप जो है मतलब मंथ में एक आध सवाल आप हमको भेज सकते हैं, वो आपको इवेल्युएट करके मिल जाएगा कंप्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट। ठीक है, तो लेकिन आपको क्या करना होगा, आपको आंसर लिखने होंगे, आपको आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस डालनी होगी अभी से। बिकॉज आप देखिएगा, अगर आप इसको अवॉइड करेंगे ना, और अगर आपका मान के चलिए ऑब्जेक्टिव में हो भी जाता है, नो डाउट आपका हो जाएगा, बिकॉज आपने ऑलरेडी एग्जाम दिया हुआ है, ऑब्जेक्टिव में आपका हो जाएगा, लेकिन आपको सब्जेक्टिव में जो है काफी ज्यादा दिक्कत आएगी, क्योंकि ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव के बीच जो समय है वो बहुत कम रहेगा। यहाँ पे आपको टाइम काफी लेस देखने मिलेगा, तो लेस टाइम में आप सोचेंगे कि हम स्क्रैच से स्टार्ट करेंगे, दैट विल नॉट बी पॉसिबल। आपको अभी से ही जो है आंसर राइटिंग के लिए फोकस रखना होगा, तो आपके लिए काफी ज्यादा यहाँ पर यूजफुल रहने वाला है। ठीक है,
उसी के साथ देखिए एक यूजीसी नेट फ्री प्लेलिस्ट करके हमारी बनी हुई है, ठीक है, जहाँ पे बच्चे जो है फ्री में पढ़ते हैं आपका जेआरएफ के लिए और नेट के लिए। तो उसको जाकर आपको देखना है, क्योंकि उसके अंदर भी देखिए यूनिट 1 से लेके यूनिट 10 तक की सभी चीजें वहां पर इंक्लूड की गई हैं। तो आपको वहां पर समझ में आएगा कि आपको जो है अगर नॉलेज का कुछ गैप है या आपने कोई इन्फॉर्मेशन नहीं पढ़ी है, कोई इन्फॉर्मेशन आपके लिए न्यू है, तो उसको भी आपको इंक्लूड करना है। एक बात आपको ध्यान रखना है, ये जो पेपर आने वाला है इसके अंदर आपको रिसर्च के जो सवाल है वो आपको देखने मिलेंगे। रिसर्च के अच्छे खासे सवाल आपको देखने मिलेंगे। तो इसके अंदर न्यू ट्रेंड्स क्या चल रहा है वो आपको पढ़ के जाना है। बिकॉज आपने देखा साइंटिफिक ऑफिसर के पेपर के अंदर वहां पर वो न्यू ट्रेंड्स वगैरह पूछ रहे थे, तो आप तो असिस्टेंट प्रोफेसर हैं तो नो डाउट आपको भी यहाँ पर पूछेंगे न्यू ट्रेंड्स एंड ऑल सब चीजें वहां पर क्या चल रही है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। आंसर राइटिंग आपको स्टार्ट कर देनी है और आपको जो है एनसीईआरटी को मिस नहीं करना है, ठीक है। एनसीईआरटी अगर आप प्रोग्राम में है नहीं है, दोनों ही केस में आपको जो है एनसीईआरटी पढ़ना है अच्छे से। उसके पीछे आप जाएंगे, देखिए बैक में आपको क्वेश्चंस दिए हुए हैं, उनको भी आपको लगाना है। सवाल लिखिए क्वेश्चन नंबर 1 ये, उसका आंसर देने का ट्राई करिए और देखिए कि आपने आंसर्स को प्रॉपर्ली यहाँ पर जस्टिफाई किया है या नहीं। ये तो हुआ बहुत ही बेसिक लेवल, यहाँ से स्टार्ट करेंगे आप। उसके बाद आपको जो पास जो नेट का सिलेबस है उसमें से आप उठाइए टॉपिक वाइज। जैसे मान के चलिए आपने उठाया हुआ है, क्या आपने उठाया हुआ है यहाँ पर फ्लो के बारे में, ठीक है, फ्लो। और फिर आप यहाँ पर बात करेंगे क्रिएटिव थिंकिंग के बारे में, ठीक है, आपका जो सृजनात्मक चिंतन होता है उसके बारे में बात करेंगे। एंड देन इन दोनों को लिंक करके इन दोनों में क्या डिफरेंसेस हैं उसको आप नोट डाउन करेंगे, उसको आंसर ट्राई करने का प्रयास करेंगे कि क्रिएटिव थिंकिंग के बारे में गिलफोर्ड क्या बोल रहे हैं और यहाँ पर आपके जो मिहाई चिक्सन है ये क्या बात कर रहे हैं, क्या इनके बीच कुछ रिलेवेंस है या नहीं है, क्या इन्होंने कुछ क्रिएटिविटी के बारे में बोला हुआ है या नहीं बोला हुआ है, वो सब चीजें आपको जो है सोचनी है, इमेजिन करना है और उसको आपको यहाँ पर लिखना है कि क्या इनके बीच में सवाल किस प्रकार से यहाँ पर फ्रेम हो सकता है, ठीक है। और ऐसा ही करना होगा आपको प्रत्येक यूनिट के लिए। यूनिट नंबर 1 में और यूनिट नंबर 10 में आपको ये सभी चीजें करनी होगी। और एक सवाल देखिए आपको अभी से बता दे रहे हैं जो आपके असिस्टेंट प्रोफेसर में आने की बहुत ज्यादा संभावना है, वो ये है कि आपका वेस्टर्न एंड ईस्टर्न में क्या फर्क है, ये आपको सवाल अभी से बता दे रहे हैं, आपको ये गारंटीड आपको वहां पर पूछेंगे, ठीक है। संभावना बहुत हाई है आपको पूछने के लिए कि वेस्टर्न से हम कैसे इन्फ्लुएंस है या ईस्टर्न से क्या इन्फ्लुएंस है या क्या इनके बीच में डिफरेंसेस हैं, वो आपको यहाँ पर अच्छे से आपको यहाँ पर मालूम होना चाहिए कि व्हाट आर द डिफरेंसेस बिटवीन वेस्टर्न एंड ईस्टर्न आपकी साइकोलॉजी है, कैसे वो लिंक करती है, कैसे लिंक नहीं करती है, स्ट्रक्चरलिज्म से कैसे स्टार्ट होती है और आगे हम कैसे बढ़ते आ रहे हुए हैं। ये सब आपको आंसर्स जो है यहाँ पर बनने चाहिए और ये आपके क्या होने चाहिए, ये आपके रेडीमेड होने चाहिए, है ना। इसमें क्या पूछेंगे क्या आना चाहिए वो आपको यहाँ पर बनना चाहिए रेडीमेड तरीके से, ठीक है। कॉज में भी हो सकता है एग्जाम वाले दिन आपका जो है समय आपको ना मिले, वहां पर समय जो है बहुत कम पड़ेगा। आप खुद ही सोचिए, आप अभी से आज एक काम करिए, एनसीईआरटी जाइए, एनसीईआरटी जाकर आपको आपकी आंखें खुलेंगी। एनसीईआरटी जाके फर्स्ट चैप्टर के पीछे देखिए 4-5 सवाल हैं, उनको ट्राई करिए 1 घंटे में लिखने का, ठीक है। 10 मार्क्स का समझ के 1-2 पन्ने उसके भरिए, ट्राई करिए उसको लिखने का। आपको समझ में आएगा कि हाउ मच टाइम यू आर गोइंग टू टेक ऑन जब आपका एग्जाम होने वाला है एसकेटी वाला, अगर आपको चीजें नहीं मालूम होंगी तो, ठीक है। ये तो आप कर लेंगे, एनसीईआरटी वाला है जल्दी जल्दी कर लेंगे, लेकिन अगर आप मान के चलिए कुछ ऐसा सवाल पूछा हुआ है जो आपके लिए डिफिकल्ट है, तो आपको जो है वहां पर टाइम जाएगा और आप जो है 10 मार्क्स वहां पर इजीली लूज आउट कर जाएंगे, ठीक है। तो आपको जो है फोकस रखना है अपनी आंसर राइटिंग के ऊपर, ठीक है। तो इस प्रकार से आप जो है कंप्लीटली अपनी फ्री प्रिपरेशन भी कर सकते हैं। यहाँ पर एनसीईआरटी को आपको छोड़ना नहीं है, एनसीईआरटी पकड़े रखना है, सवाल आएगा वहां से। जो भी बुक्स आपने रेफर की हैं इंग्लिश मीडियम हिंदी मीडियम प्रीवियसली आपने, उसको भी आपने करना है अच्छे से। एंड आपको जो फोकस रखना है कहां पर, आंसर राइटिंग के ऊपर। अगर आप ये सोचते रहेंगे कि हम ऑब्जेक्टिव करेंगे बाद में सब्जेक्टिव करेंगे, तो इट विल बी लाइक जैसे यूपीएससी में होता है प्री के बाद मेंस करते हैं तो काफी लोगों का वहां पर नहीं निकलता है, उस केस में आप जा सकते हैं। इसलिए अभी से जो है आप आंसर राइटिंग प्रयास करना स्टार्ट कर दीजिए, ठीक है। आंसर राइटिंग आपके लिए न्यू है, सभी के लिए यहाँ पर न्यू है, लेकिन आप जो है अगर पहले से आपने किया हुआ है तो आपको थोड़ा बहुत आइडिया लगेगा कि किस प्रकार से आपको यहाँ पर आंसर्स लिखना है। कॉज आपको यहाँ पर एक अच्छा चांस क्या होने वाला है पता है, अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो आपके लिए एक अच्छा चांस यहाँ पर ये है कि सभी लोग मोस्टली क्या स्टार्ट करेंगे आफ्टर उनका अगर स्क्रीनिंग होने वाला है तो। बिकॉज अभी तो किसी को पता नहीं है, जैसे ही स्क्रीनिंग की डेट आएगी तो क्या होगा, सभी लोगों का फोकस कहां पर जाएगा, वो जाएगा उनके स्क्रीनिंग टेस्ट के ऊपर, ठीक है। और वो कहां मिस आउट करेंगे देन, आपके मेंस में, और आपका कंपटीशन वहां पर इजी हो जाएगा। इसलिए फ्रॉम राइट नाउ, आज जो डेट है आपकी, अभी से आप जो है अगर खुद से सेल्फ प्रिपेयर कर रहे हैं, सेल्फ स्टडी से बिल्कुल हो सकता है, असिस्टेंट प्रोफेसर क्यों नहीं हो सकता, कुछ हेल्प लगती है आपको तो हम बैठे ही हैं, आप जो है यहाँ पर व्हाट्सएप कर सकते हैं टीम को, ठीक है, वो बता देंगे। और आप जो है मेंस के लिए अच्छे से प्रिपेयर करिए, ये आपको यहाँ पर ध्यान रखना है, ठीक है, ताकि स्क्रीनिंग के बाद आपको जो है एसकेटी में आपको ज्यादा दिक्कत ना आए। टेस्ट सीरीज वगैरह लगाइए और वो जो सारी चीजें वहां पर आप ऑटोमेटिकली आपको जो है ऑब्जेक्टिव में भी बट ऑब्वियस बात है हेल्प करेंगी, और आप जो है सब्जेक्ट नॉलेज टेस्ट के अंदर भी आप अच्छा स्कोर करेंगे। आपने देखा प्रीवियसली पीजीटी के अंदर क्या होता है, पीजीटी के अंदर लास्ट टाइम देखा था आपने 71 गया था आपका कट ऑफ, ठीक है, 71 गया था आउट ऑफ 150, ठीक है। वो खैर इंटरव्यू और वो सब जोड़ते हैं, वो अलग बात है यहाँ पर, लेकिन 150 में से अप्रोक्सीमेटली लोग इतना ही स्कोर कर रहे थे, 70-71 वहां पे कट ऑफ गया था। पीजीटी में थोड़ा सा आपका ज्यादा जाएगा, 80, 82, 90 इस प्रकार से जा सकता है, जनरल कैटेगरी की बात कर रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। लेकिन उसके लिए आपको देखिए 15 के 15 सवाल अच्छे से लिखने होंगे, और आपने देखा होगा यहाँ पर मार्किंग भी जो है थोड़ी सी स्ट्रिक्ट होती है एचपीएससी के केस में। तो अगर आपको आता है, नॉलेज है आपके पास, आपने प्रॉपर लिखा हुआ है, तो वहां पर अच्छी बात है, एल्स आप जो है वहां पर
मतलब जैसा आपने किया होगा ना कि आप क्या करते हैं, कॉलेज में आप घुमा देते हैं प्रोफेसर को कि अच्छा ये भी हो सकता है आंसर, आपको वहां नंबर मिल जाते हैं, ऐसा यहाँ पर नहीं होने वाला। अगर आपको मालूम है सेंसरी, प्री ऑपरेशनल, कॉन्क्रीट एंड फॉर्मल, ये वाली स्टेजेस होती हैं, ठीक है। अगर आपको मालूम है कि और भी जो नेक्स्ट स्टेजेस हैं, जो भी थ्योरम्स हैं, थ्योरीज हैं, है ना, कैरन बार्ड क्या बोलता है, शाक्टर सिंगर क्या बोलता है, इनके बीच क्या डिफरेंसेस हैं, ठीक है। तो ये भी देखिए इमोशन से पूछेगा आपसे। इस बार देखिए आपने यूजीसी नेट में सवाल आया था भाव एंड रस के ऊपर, तो इंडियन भाव और रस क्या बोलते हैं और बाहर के क्या बोलते हैं, चाइनीज इमोशंस क्या बोलते हैं, वो भी आपके एनसीईआरटी में दिया हुआ है। उसको भी अगर आप सेल से कर रहे हैं तो उसको आपने अच्छे से करना है, क्योंकि इमोशन से भी सवाल बनता है और एचपीएससी भी सवाल आपका बनाएगा इमोशन से, ठीक है। और बाकी आपके पास यूनिट नंबर 1 से लेकर यूनिट नंबर 10 तक की सभी चीजें हैं। 15 सवाल लग रहा है कि पूछना चाहिए उसने, और किस प्रकार से होता है वो देखेंगे हम आगे वीडियो के अंदर, ठीक है। इस प्रकार से आप सेल्फ स्टडी से भी खुद से आप प्रिपेयर कर सकते हैं बड़े अच्छे से, नो डाउट कर सकते हैं। इसमें आपने ऑलरेडी नेट और जेआरएफ क्वालिफाई किया हुआ है, तो कोई दिक्कत वाली बात है ही नहीं। बस उसी को क्या करना है, उसी को आपको जो थोड़ा सा मोड चेंज करके अपना जो है आंसर राइटिंग मोड में भी आपको यहाँ पर आना है, ठीक है। एंड जो लोग ये चाहते हैं यहाँ पर कि नहीं इस बार 85 सीट्स हैं, इसमें से हमको एक लेनी ही लेनी है, कंफर्म हमको जो है मेक श्योर करना है कि इस बार हमारा हो जाए, तो वेलकम ऑल ऑफ यू, आपका प्रोग्राम में स्वागत है। प्रोग्राम में आइए एंड आप खुद ही देखेंगे यहाँ पर डिफरेंसेस आपके आंसर राइटिंग में, आपके सोचने समझने और सभी शक्ति की शैली में जो है आपका वहां पर आपको डिफरेंसेस देखने मिलेंगे, ठीक है। क्योंकि वहां पर कवर कराएंगे आपका बेसिक टू एडवांस, आपको इजी आंसर भी लिखते बनना चाहिए और आपको टफ आंसर भी वहां पर लिखते बनना चाहिए, ठीक है। ओके, तो इसी के साथ इस वीडियो को समाप्त करते हैं। आई होप आपको वीडियो समझ में आया हो, किस प्रकार से आप प्रिपेयर कर सकते हैं, किस प्रकार से प्रिपेयर नहीं कर सकते हैं। और आगे आने वाले वीडियोस में बात करेंगे कि आपको आंसर राइटिंग वगैरह किस प्रकार से करनी चाहिए, तो वो वीडियो के लिए भी आप यहाँ पर बने रहिए। इसी के साथ अगर आपने टेलीग्राम पे ज्वाइन नहीं किया तो टेलीग्राम पे भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। वहां भी डिटेल्स आपके एचपीएससी की वैकेंसी से संबंधित आपको जो भी अपडेट वगैरह है, स्क्रीन टेस्ट होने वाला है नहीं होने वाला है, किस प्रकार से एग्जाम होगा, पैटर्न क्या होगा, किस प्रकार के क्वेश्चंस होंगे, तो अपकमिंग वीडियोस के लिए आप टेलीग्राम पे भी ज्वाइन कर सकते हैं। नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में जाएंगे तो वहां पर आपको लिंक मिल जाएगी, ठीक है। ओके, मुलाकात होगी आपसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर, बात करेंगे हम और किसी टॉपिक के बारे में। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड शेयर इट विद योर फ्रेंड्स। जो भी आपके एचपीएससी वाले हैं, साइकोलॉजी वाले हैं, उनके साथ आप ये शेयर करना चाहें तो कर सकते हैं, लेकिन कंपटीशन आप अपना बढ़ाएंगे तो फटाफट से जो है प्रोग्राम ज्वाइन करिए, आंसर राइटिंग करिए, खूब सारे आंसर्स लिखिए, चेक करवाइए, आंसर्स लिखिए, चेक करवाइए, और फिर आप जो है इवेंचुअली आप वहां पर ग्रो करेंगे। इसी के साथ थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, हैव अ नाइस डे अहेड, टेक केयर, सी यू ऑल सून।